ताजमहल होटल। तो गाइस पिशावर अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं और दिन भर की मसरूफियात के बाद सफ़र के बाद मुख्तलिफ लोगों से हमारी मुलाकात हुई। प्रेस क्लब में हमने सहाफ़ियों के साथ टाइम गुजारा और जनाब सेटल हो चुके हैं, चेक इन कर चुके हैं होटल में। रात का वक्त है, बिल्कुल नमक मंडी में हम इस वक्त मौजूद है, बहुत ही मशहूर फूड स्ट्रीट पिशावर की। और जनाब इस वक्त डिनर का टाइम है। आज थकावट की वजह से नमक मंडी उस तरीके से विज़िट नहीं कर सके। बस हम गए और खाना लेकर आ गए। जनाब खाने में हमारे पास इस वक्त है बीफ पुलाव और है जनाब शवारमा। तो ट्राई करते हैं, टेस्ट चेक करते हैं कि कैसा है शवारमा का। बहुत ही उम्दा टेस्ट है। डिनर करते हैं, रेस्ट करेंगे। कल भी पिशावर में हम एक एक्स्ट्रा दिन क़याम करने वाले हैं। उसकी वजह यह है कि आगे का जो सफ़र है, अब यहाँ पर हमारा इरादा था, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अफ़गान बॉर्डर जाने का बहुत इरादा था, लेकिन इस वक्त लंडी कोतल वाली साइड पे शदीद बर्फ़ पड़ चुकी है और हमने इरादा फिल वक्त कैंसिल कर दिया है, क्योंकि ऑलरेडी इस वक्त हम थके हुए भी हैं और फिटनेस की वजह से मोहतरमा ने इनकार कर दिया जाने से कि वहाँ उस साइड पे जाना अभी सही नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई, फिर यहाँ से हम इंशाल्लाह ताला नौशहरा के लिए निकलेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा शहर को, पिशावर को एक्सप्लोर करेंगे और रेस्ट भी करना है जनाब। रेस्ट बहुत ज़रूरी है। चाची कैसे हैं? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? माशाल्लाह, हर तरह के गुलेल मौजूद हैं यहाँ पे, जबरदस्त। तो गाइस सुबह सुबह का टाइम है, बल्कि इनफैक्ट दोपहर का टाइम है और जनाब इस वक्त पिशावर को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने निकले हैं। कल रात में भी इस तरफ आना हुआ था। नमक मंडी कहलाता है ये एरिया जहाँ पर हमने स्टे किया हुआ है। सखी रेस्टोरेंट पिशावर में यहाँ पर हमें वेलकम कर रहे हैं, बल्कि आप ये कह लें लंच का हमारा इंतजाम किया है आज के दिन का पिशावर बाइकर्स क्लब वालों की तरफ से। उसकी एक वजह यह है कि पिशावर बाइकर्स क्लब जो है वो लंडी कोतल में इस वक्त बर्फ पड़ी हुई है और ये लोग बर्फ का मजा लेने गए हुए थे। हम कल गए थे बर्फ मजा लेने के लिए। अच्छा, मजा आया बिल्कुल। हाँ, जबरदस्त। ये क्या बन रहा है? इसमें थोड़ा गोश्त बनता है दुम्बे का। हाँ, और इसको चेने की कहते हैं। चैना की। एक्सप्लेन कर लेते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है सर? बड़े अलग यूनिक दुम्बे का गोश्त होता है इसमें। ठीक है। हाँ जी, और इसके प्याज होते हैं और टमाटर होते हैं, उसमें कोई और भी अदरक और लहसुन होता है उसमें। अच्छा, मसाले वगैरह कोई मसाले इसमें नहीं होते हैं। तो क्या बोलते हैं? चेने की बोलते हैं इसको, चेने की। चैना की मशहूर डिश है पिशावर में। चैना की, जबरदस्त। अफगानिस्तान के डिश है, लेकिन इधर स्पेशल हम बनाते हैं इधर। जबीन साफिर टोल लागो चढ़ते लीजिए। इतने तो 30 साल हो गए, पूरे हो गए इधर। हम पका रहे हैं इधर। मेरे बाबा था वो बहुत हो गया, अभी हम वहाँ पका रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले टेस्ट करेंगे तो फिर पता लगेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बैठ जाए आप लोग, बैठ जाए। जो कि कराची से पैदल सफ़र करके
पहुंचे हैं हमारे पास पेशावर, तो उनके तासरात जानेंगे। सर, मेरा नाम मोहम्मद रेहान है। मैं अपनी मिसेस के साथ कराची से चाइना बॉर्डर हम जनाब पैदल सफ़र कर रहे हैं और ये सफ़र 2500 किलोमीटर पर मुहित है। इस वक्त पेशावर शहर में मौजूद हैं, कैपिटल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, और तकरीबन 1400 से ज़ायद किलोमीटर का फासला इस वक्त हम तय कर चुके हैं माशाल्लाह। और तकरीबन 1000 से थोड़ा ज़्यादा किलोमीटर हमारा फासला रह गया। यहाँ से हम नौशहरा के लिए निकलेंगे और नौशहरा के बाद हसन अब्दाल, जहाँ से कुरकरम हाईवे शुरू होता है, और कुरकरम हाईवे का जो फासला है वो 885 किलोमीटर पर मुहित है। कुरकरम हाईवे के अख्तिताम पर इंशाअल्लाह ताला हमें हमारी मंजिल मिल जाएगी और हमारे इस सफ़र का अख्तिताम हो जाएगा। रेहान भाई, बहुत मुश्किल सफ़र आपने जो है चूज़ किया हुआ है, वो भी पैदल पंजराब पास तक। 2 दफ़ा मैं आपको अपने सफ़र के हवाले से अगर बताऊं कि 2 दफ़ा इस सफ़र में हम फेल हो चुके हैं। एक दफ़ा सिर्फ 22 किलोमीटर का हमने फासला तय किया था, और चूंकि आपको पता है मैं अपनी मिसेस के साथ जा रहा हूं, तो मिसेस जो है कराची शहर में ही 22 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद हार गई थी। मसल्स पेन का शिकार हो गई थी, थकावट का शिकार हो गई थी, और उस वक्त अनयूजुअल सारा कुछ था। ट्रेन नहीं थी, ये मैं ट्रेन था, मैं नहीं हारा था। दूसरी दफ़ा हमने ट्राई किया कुछ वक्फे के बाद। कराची से बेला तक हम पहुंचे थे, 210 किलोमीटर का फासला हमने तय किया था। बेला के मकाम पर सिक्योरिटी इश्यूज का मसला आ गया था, और वहां पर हमने अनयूजुअल एक रात कयाम भी किया था कि सिक्योरिटी का मसला रिजॉल्व हो जाए और आगे हमें जाने की इजाजत मिल जाए। तो वो अनफॉर्चुनेटली हमारा सफर नहीं हो सका था, इजाजत नहीं मिली थी, हम वापस चले गए थे कराची। और मुझे ये ऑफर की गई थी कि यहाँ से आप लिफ्ट लेकर आगे बढ़ जाएं, फिर अपना सफर कंटिन्यू करें। तो मैं भी बहुत जिद्दी हूँ, मैं वापस चला गया था। अभी पेशावर में भी अगर मुझे रोक लिया जाए तो मैं वापस तो चला जाऊंगा, मैं ये सफर फिर करूंगा। तो और पैदल करना है। तो तीसरी अटेम्प्ट में ये हुआ कि जब आप 2 दफा हारे हुए हो, तो तीसरी दफा आपकी शिद्दत और आपका दिमाग खराब हुआ होता है। तो मेरा भी दिमाग इसी तरह खराब था, और जनाब मेरा अकेले आने का इरादा था इस दफा, लेकिन मिसेस ने जिद की कि मुझे भी जाना, ये लंबा सफर है 4-5 महीने का। तो मैं घर पे रह के क्या करूंगी, मैं भी इन मकामात को विजिट करूंगी और एक्सप्लोर करेंगे, और मकामी लोगों से हमारी मुलाकात होगी। तो मुझे भी मजा आएगा। मुझे पता था पहली दफा जब हार मिली तो इनकी फिजिकल फिटनेस उस तरह नहीं थी। तो कराची शहर में हम ट्रेनिंग करते थे, मैंने इनको ट्रेनिंग करवाई बाज़ाब्ता तकरीबन 40-42 दिन तक। जब मैंने देखा कि ये मसल्स पेन इन्हें नहीं है और सोजिश वगैरह का मसला भी नहीं आ रहा है और छाले नहीं पड़ रहे हैं, तो और ये फिजिकली तैयार थी। सबसे बढ़ के जहनी तौर पर तैयार होना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप जहनी तौर पर तैयार हैं, फिजिकल फिटनेस मैटर नहीं करता। तो जब मैंने देखा कि ये वेट भी लॉस कर रही हैं, 7-6-5 किलो इन्होंने वेट लॉस भी किया था उस टाइम पे, मैंने 7 किलो अपना वजन लॉस किया था। तो वो सारी चीजें करके हम जब देखा कि तैयार हैं इस सफर के लिए, हम निकल पड़े कराची से, और आज आपके सामने पेशावर में मौजूद है। ऑलमोस्ट आधा सफर, आधे से भी ज्यादा सफर कर लिया, ज्यादा इस वक्त हो चुका है हमारा। बस अब रब से दुआ है कि आपका ये तीसरा अटेम्प्ट जो है वो कामयाब हो, और इंशाल्लाह जब आपने आधे से ज्यादा सफर कर लिया है तो होपफुली आप अपने मंजिल भी पहुंच जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर आमीन। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं मेंशन कर दूं कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ सवालात पूछते आए हैं सफर के दौरान, जिन लोगों से हमारी मुलाकात हुई, खासतौर पे टिकटॉकर्स और मुख्तलिफ यूट्यूबर्स वगैरह से। तो उन्होंने ये कॉमन क्वेश्चन पूछा कि रास्ते की तकलीफ क्या थी। तो रास्ते की तकलीफ आपको पता है, अनयूजुअल किस्म की तकलीफ हमारे पास होती है। वेदर कंडीशन भी है, फिटनेस के हवाले से भी है, रिहाइश के हिसाब से, खाने पीने के हिसाब से, ये सारी तकलीफ। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि मकामी तौर पर लोगों से जितनी हमारी इंटरेक्शन हुई, वहां के लोगों ने हमारी इस सफर को आसान बनाने में बड़ी मदद की। अभी जैसे मैं पेशावर में मौजूद हूं और पेशावर बाइकर्स क्लब से हमारी मुलाकात हो रही है, लंच ऑफर की हुई है, इस वक्त हम मौजूद हैं नमक मंडी में। इसके अलावा कोहाट बाइकर्स क्लब की मैं बड़ी तारीफ करूंगा। कोहाट बाइकर्स क्लब ने तो आप बिलीव करें, उन्होंने बड़ा दिल जीत लिया था, और पेशावर क्लब वाले जो है दिल जीतेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला नौशहरा में आप लोगों की तारीफ करूंगा। कोहाट बाइकर्स क्लब में अब्दुल गफूर भाई, सिद्दीक भाई, यासिर भाई और पूरी टीम सब बिल्कुल हर वक्त खड़ी रही, हर वक्त तैयार रही हमारी खिदमत के लिए। उनके साथ गुजरा हुआ वक्त बहुत अच्छा रहा। इसके अलावा कोहाट बाइकर्स क्लब के अलावा मरवत बाइकर्स क्लब वाले रफी जानी और वहां पर उनके एक और साथी थे
उन्होंने भी बहुत अच्छा ख्याल रखा, नियाज भाई ने, समी भाई को आप जानते होंगे, हम्म। सब ने बड़ा अच्छा ख्याल रखा। और इस पूरे सफर में जितने पश्तून कौमियत के लोगों से हमारी मुलाकात हुई, शुरू में इस सफर के दौरान बलोच कौमियत के लोगों से हमारी मुलाकात हुई थी। पश्तून बेल्ट में जब हम आए हैं तो मतलब आप ये समझ लें कि काकड़ बिरादरी के जो लोग थे, मरवत थे, आफरीदी थे और मंदू खेल थे, मतलब जी। हर तरह के जितने भी पश्तून कबाइल के लोग थे, उन्होंने अपनी मेहमान नवाजी, रिवायती मेहमान नवाजी कायम रखी और बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं दिया। चंद मकामात पर कुछ ऐसे वाकयात जरूर हुए सफर के हाँ दौरान हाँ हाँ। जिसे मैं हाईलाइट नहीं करूंगा किसी भी सूरत में। सिक्योरिटी खदशात के हवाले से भी कुछ अजीब से लोगों से भी मुलाकात हुई। आपने देखा पिशावर में भी कुछ अजीब से लोगों से हमारी मुलाकात हुई। उसको मैं हाईलाइट नहीं कर रहा, जी जी। नाम नहीं ले रहा, किसी की बदनामी नहीं करनी चाहिए, अच्छी बात नहीं है। लेकिन इस तरह के सफर में इस हर सफर तरह के में लोगों की ये लोग मुलाकात मिलते होती है। रहेंगे आपको, बिल्कुल ऐसे और ही। रब से दुआ है कि आगे ना मिले आपको ये अ, इस तरह के लोग, लेकिन ये है कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जिन शहरों में आप घूम रहे होते हैं, खास तौर पे टूरिज्म के हिसाब से, तो वहां के मकामी लोग आप ये समझ लें उस इलाके को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। बिल्कुल कोहाट बाइकर्स क्लब बिल्कुल। ने पूरे कोहाट शहर की तरफ से एग्जैक्टली अब नुमाइंदगी की है एग्जैक्टली। और वो तासुर देने की हमें कोशिश की है कि मेरी याददाश्त में ये बात हमेशा रहेगी। और मरवत बेल्ट में जिस तरह सराय नौरंग के अंदर मरवत राइडर्स क्लब ने मेहमान नवाजी की है, जिस तरह पिशावर में आप लोग पिशावर को नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो ये आने वाले लोगों के लिए बेहतरीन मिसाल कायम करते हैं आप लोग, आप जैसे लोग पिशावर बाइकर्स क्लब वाले। और ये आगे जाकर सफर के दौरान भी और जिंदगी में कभी भी पिशावर के हवाले से जिक्र आएगा तो इंशाल्लाह ताला पिशावर बाइकर्स क्लब का जिक्र जरूर आएगा। थैंक यू सो मच रेहान भाई। बस आखिर में यही दुआ करेंगे कि आपका ये जो ऑब्जेक्टिव है ये अचीव हो जाए और आप अपना पैदल सफ़र खुंजरा पास तक वो एहसन तरीके से बगैर किसी मसले मसाइल के कंप्लीट करें। बहुत और शुक्रिया। इंशाल्लाह पिशावर बाइकर जो है वो यहाँ पे जो भी मेहमान आता है हम कोशिश करते हैं कि उनको फैसिलिटेट करें, और हमारे हाथों में जितना हो हम उनको यहाँ से खुश जो है यहाँ से भेजें, तो होपफुली आप भी यहाँ से खुश ही जाएंगे। इंशाल्लाह। और आगे भी हमारे जितने भी बाइकर्स बरादरी है उनमें ये मैसेज हम पास करेंगे, तो बिल्कुल। आपको इंशाल्लाह बाइकर्स से जो है वास्ता पड़ेगा आपका। बहुत थैंक यू, शुक्रिया, थैंक बहुत यू सो शुक्रिया, मच। जज़ाकल्लाह। गाइस, पेशावर में इस वक्त नमक मंडी में सखी रेस्टोरेंट पे हम मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं पेशावर बाइकर्स क्लब के मेंबर्स। और जनाब इनसे जानते हैं, इनकी इंट्रोडक्शन लेते हैं, इनसे बात करते हैं। और इन्होंने बहुत ही खूबसूरत दस्तरखान हमारे लिए सजाया है। इनका सबसे पहले तो इस दस्तरखान के लिए बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साजिद भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। तबीयत कैसी है आपकी? ये सवाल तो हम आपसे पूछेंगे, आप पैदल सफर करके आए। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हशाश बशाश हैं और फिट हैं, अल्लाह का शुक्र है। बेशुमार लोगों की दुआएं हैं, सफर बहुत अच्छा जा रहा है। आप जैसे मेहमान नवाज मोहब्बत करने वाले लोगों से हमारी सफर के दौरान मुलाकात हो रही है, वेलकम सर। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं साजिद भाई के बारे में बताऊं, साजिद भाई और इनकी जो टीम है पेशावर बाइकर्स क्लब, ये लंडी कोतल गए हुए थे, वहां पे पड़ी हुई है बर्फ और वहां पर इनका कुछ एडवेंचर था जबरदस्त सा, उसमें मसरूफ थे, तो इस वजह से मेरी इनसे मुलाकात कल नहीं हो पाई। लेकिन आज जैसे ही इनको टाइम मिला मुलाकात के लिए जनाब आ गए। बस उसके लिए माजरत कि हम टाइम पे ना आ सके, और बीच में एक इंसिडेंट हो गया, तो उस वजह से जी, भी जी। आज का जो टाइम था वो थोड़ा सा डिले हो गया। लेकिन लकीली वो मसला हल हो गया, तो रवि माशाल्लाह। आपके पास मौजूद है। कैसी चल रही है जिंदगी? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं पेशावर में, बहुत और होपफुली आपकी ये जर्नी पेशावर में और इससे आगे भी अच्छी रहेगी, इंशाल्लाह। और आपका ये जो सफ़र है अपने मंजिल तक पहुंचने का, वो एहसन तरीके से कंप्लीट होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये हमारी टीम है पेशावर बाइकर्स की, जिसमें वसीम भाई है, हसनैन भाई है, एंड पे बैठे हुए हैं हमारे हबीब भाई और जीशान। जी। तो पेशावर बाइकर्स जो है वो ऑलवेज वेलकम करती हैं मेहमानों को पेशावर में, जिसमें हमारे पास इंटरनेशनल लेवल के भी टूरिस्ट आए हुए हैं, बाइकर्स आए हुए हैं, माशाल्लाह। साइकिलिस्ट आया हुआ था, उनको हमने फैसिलिटेट किया था, और इसी तरह पाकिस्तानी लोग भी आ रहे हैं, तो उनको भी हम वेलकम करते हैं पेशावर में। और ये जो मेहमान नवाजी का सिलसिला है इस तरह आगे बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपकी पूरी टीम का, बहुत शुक्रिया जिस तरह से आप लोगों ने मेहमान नवाजी की। और ये है वो पेशावर के जनाब चेहरे जो अपने शहर को और अपनी कौमियत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इनके गुजरा हुआ वक्त इनके साथ बहुत अच्छा रहा और इनके लिए बेशुमार दुआएं, बहुत दुआएं, बहुत सारा प्यार कि अल्लाह ताला आप लोगों को जिंदगी में बहुत सारा
सारी कामयाबी दे और आमीन। जिस तरह से टूरिज्म को आप फरोग देने में, जो कि एक अच्छी एक्टिविटी है, और आपने बताया कि इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आप लोगों के पास आते हैं और आप लोगों को उनकी खिदमत का मौका मिला है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये वो रोशन चेहरा जो अपने शहर की पहचान बनाने में मशगूल है, अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा करे। और आमीन। आखिर में एक दफ़ा फिर से खूबसूरत दस्तरखान सजाने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। डिश में आपको बता दूं, अफगानी पुलाव भी हमारे पास मौजूद है, यहाँ का मशहूर चैनकी, चने की और ये है लोबिया कढ़ाई है लोबिया कढ़ाई, जबरदस्त। सब्जी भी मौजूद है, अफगान और बोटी, रायता, अफगानी सैलेड, टिक्का। रोटी और सारी चीजें मौजूद हैं भाई, बहुत सारी चीजें। तो लंच एंजॉय करते हैं और जनाब फिर इनसे ढेर सारी दूसरी दूसरी बातें भी होंगी, कोशिश करेंगे वो भी आपसे आपको दिखाएं। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया। शुरू करें सर। इंशाल्लाह संग चिता सो कतले शे रेहान भाई चिदे द कराची न रोان शे पैदल बदा तकरीबन बदरी में शिकी की रोان दे और मजल के इच्छे ना बॉर्डर लबजी। रेहान भाई इस तरह प्लान आपका किस तरह आया कि मैं इस तरह पैदल चल दूंगा? पाकिस्तान में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अंदाज में कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और हमने भी एक यूनिक तरीका पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने का निकाला। इस वक्त पेशावर में हम मौजूद हैं, तकरीबन 1400 से ज्यादा किलोमीटर का फासला तय कर चुके हैं और कराची से चाइना बॉर्डर का सफर हमारा जारी है। और इंशाल्लाह चाइना बॉर्डर तक जाओगे? इंशाल्लाह पैदल जाओगे? इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल पैदल सफर है हमारा। और चेहरे की आपको किस तरह लगा? जनाब पेशावर की वैसे रिवायती मेहमान नवाजी, पश्तूनों की मेहमान नवाजी बेहद मशहूर है, लेकिन नमक मंडी आने का जब इत्तेफाक हुआ और खास तौर पे पेशावर बाइकर्स क्लब के मेरे बहुत ही अच्छे दोस्तों के साथ हमने यहाँ पर कुछ डिशें ट्राई की है। और आपके रेस्टोरेंट के अंदर सबसे जो फेवरेट मुझे जो अच्छी डिश लगी है, जो बड़ी यूनिक है, जो कि सिग्नेचर डिश भी है सकी रेस्टोरेंट पे, चैनकी, इसका जायका, इसका जो मयार है, एक अलग ही फ्लेवर आता है, अफगानी डिश, और मुझे बड़ा यूनिक सा लगा। और मेरे पेशावर में अभी जब से पेशावर को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ और पेशावर की सबसे बड़ी फूड स्ट्रीट पे मौजूद है, तो चैनकी मुझे कहीं पे नजर नहीं आई और मुझे यहाँ पर ये टेस्ट करके वाकई बहुत 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 अच्छा लगा। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह खैर और अल्लाह आपका ये सफर खैर और खैरियत से आसान फरमाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो गाइस, पेशावर बाइकर्स क्लब के एक बहुत ही कदीम मेंबर से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं, उबैद भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रेहान भाई, कैसे खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा आपका पेशावर का विजिट? पेशावर माशाल्लाह बहुत ही अच्छा शहर है, अच्छे लोग हैं, मेहमान नवाज किस्म के लोग हैं, मौसम अच्छा है, बहुत कदीम तारीख रखने वाला ये शहर है। और खास तौर पे जिस तरह पेशावर बाइकर्स क्लब ने हमें यहाँ पर दावत दी लंच के लिए और बहुत अच्छी तरह से इंटरेक्शन भी हमारी इनसे, बहुत सारी चीजों पर तफसीली गुफ्तगू हुई, बड़ा मजा आया। बड़े अच्छे लोग हैं माशाल्लाह से पेशावर क्लब के, पेशावर बाइकर्स क्लब के, और आपसे भी मुलाकात हुई, आप भी मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे इंसान है। देखिए आपकी तारीफ की है मैंने अब आपको मेरी तारीफ करनी है। नहीं, हम तो आपकी क्या तारीफ करें, आपका तो जो काम है बहुत बड़ा है। और रेहान भाई अपनी वाइफ के साथ पेशावर आए हुए हैं। इनका मकसद पेशावर आना नहीं है, इनका जो मकसद है कि कराकोरम हाईवे को ट्रैक करें पैदल ऑल द वे फ्रॉम कराची टिल खुंजराब पास। अल्लाह ताला इनका सफ़र बखैर आफियत गुजारे। मुश्किलें आती हैं लेकिन ये यादगार बन जाती हैं, और जाहिर सी बात है इंसान को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए खाना पीना पड़ता भी है, आराम भी करना पड़ता है। इस सिलसिले में लोग पेशावर ठहरे हुए हैं और इंशाल्लाह अपना सफ़र दोबारा गालिबन पीर की रोज़ दोबारा शुरू करेंगे। आज हफ्ते का दिन है, कल आराम करेंगे
पीर के रोज इन्होंने जाना है नौशहरा। नौशहरा की तरफ जाना है और वहाँ से मजीद इंशाल्लाह अपना सफर कैरी ऑन करेंगे और लगभग 1.5-2 माह और लग जाएंगे इनको ऑल द वे टू खंजराब पास। तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं। मौसम ठंडा है, एहतियात कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो ये थे उबैद साहब, इंतहाई दिलचस्प किस्म के इंसान है। पेशावर क्लब में इनके साथ भी वक्त गुजार के बड़ा अच्छा लगा और बड़ी अच्छी तरह ट्रीट किया इन्होंने। अपने तजुर्बे से हमें महसूस किया, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। इनकी सोबत भी हमेशा याद रहेगी। और जनाब साजिद भाई की तो मेहमान नवाजी बड़ी याद रहेगी। साजिद भाई मुसलसल कांटेक्ट में थे। सारे मेंबर्स जितने भी हैं माशाल्लाह से। साजिद भाई, आप लोगों का मैं बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जी, आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। एक्चुअली हमें आपका शुक्रगुजार होना चाहिए। और जिस कॉज को लेके आप निकले हैं टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, तो हम खुद भी टूरिस्ट हैं, तो टूरिस्ट से बंदे से मिलने के लिए हम वहाँ होते हैं कि हम उनसे मुलाकात करें, मेहमान नवाजी करें उनकी। और फिर आप पेशावर में हो, मेहमान नवाजी ना हो, तो ये तो हो नहीं सकता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये हमारे एक और अच्छे दोस्त हसनैन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी शख्सियत और इनके साथ भी बड़ा अच्छा हमारा इंटरेक्शन रहा। हसनैन भाई, आप लोगों का मैं बेहद शुक्रिया अदा करूंगा। और क्या कहते हैं हमारे सफर के हवाले से? सलाम, आपको पेशावर में वेलकम कहते हैं। और जो बातें इन्होंने की तो वो मेरी भी बातें, हम सारी टीम की वही बातें हैं। कैप्टन हो, हम उसके पीछे खड़े हैं। बिल्कुल, और शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपका भी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। उबैद भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह सर, बहुत अच्छा लगा। ये है पेशावर बाइकर्स क्लब की टीम जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छी तरह वेलकम किया पेशावर शहर में। और नमक मंडी में जनाब इस वक्त मौजूद है। थोड़ा सा शहर को एक्सप्लोर करेंगे जितना भी टाइम है, ज्यादा से ज्यादा हमारी कोशिश है रेस्ट करने की। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला नौशहरा के लिए सफर करेंगे। कुछ खरीदारियां करनी है, कुछ चीजें, तो जनाब देखते हैं, मार्केट को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। हेलो, जब जाता है इंटरनेशनल मार्केट में तो उसमें फिर उससे भी आगे बड़ी बोली लगती है। वो नहीं तो क्या नहीं हो सकता। क्या डिस्प्ले किया
पेशावर दिखा रहे हैं कि पेशावर में माशाल्लाह से कितने प्यारे मेहमान नवाज किस्म के लोग हैं, और आपके पास जो वैरायटी मिलती है और जो क्वालिटी है माशाल्लाह से बहुत ही जबरदस्त है। इंशाल्लाह सबसे अलग माशाल्लाह माशाल्लाह अनोखा हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो गाइस पेशावर में मौजूद हैं, और कल रात जब मैं लाइव आया था तो मेरी एक रेगुलर व्यूअर उनसे चैट पे बात हुई थी। उन्होंने पूछा कि आप कौन से शहर में। मैंने उनसे कहा कि पेशावर में हैं जनाब, पहुंच चुके हैं। और उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और जनाब मुझसे मिलने के लिए टाइम लिया कि आप किस वक्त आपसे मुलाकात हो सकती है। तो मैंने उनसे कहा कि जिस वक्त आप चाहें मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं वो गुलबहार के रिहायशी पेशावर के, और उर्फ टीपू साहब, लेकिन असल नाम है मकसूदुर रहमान साहब। सर कैसे हैं? खैरियत से? अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू पेशावर। बहुत शुक्रिया। बड़ी खुशी हो रही है मुझे सही मायनों में कि लोगों की का प्यार, लोगों की एप्रिसिएशन उन्हें हमारी तरफ खींच ला रही है, और मिलने के लिए मकसूदुर रहमान साहब इतनी दूर से हमारे पास आए। बड़ी मेहरबानी। इतनी दूर से तो नहीं, असल में बेसिकली हम नमक मंडी के ही रहने वाले हैं। अच्छा। लेकिन तकरीबन 2000 में इधर से हम गुलबहार शिफ्ट हुए। ठीक है। तो बस उधर से मैं आपके व्लॉग्स अचानक 1-2 महीने तकरीबन हो गए मैं देख रहा था। तो मैं तो खुद पैदल वॉक करना बहुत पसंद करता हूँ, और आपको और माशाल्लाह आपकी मिसेस जो इतनी है, मैं इनको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि यानी हमारे मुल्क को बहुत यानी अच्छा अमन वाला साबित कर रहे हैं, जो कि बाहर मुल्कों में गलत मशहूर है। मैंने आपका जो गुज़श्ता व्लॉग देखा है, जो आप दरादम खेल से आ रहे थे, यकीन करें हम पेशावर के रहने वाले हैं। हम खुद जब बचपन में एक दफ़ा दरादम तो हम डरते थे, हालांकि वो कबाइल हमारे इतने बेहतरीन मेहमान नवाज और इतने ज़बरदस्त लोग हैं कि उनके पास अब आप जाए तो वो उनको पता लग जाए कि ये मेहमान है, तो उसको दूर से अच्छा। मैं इनकी एक और चीज़ है कि इनके घर में दुश्मन भी चला जाए तो उसको भी पनाह देते हैं। लेकिन मैंने आपका जो व्लॉग देखा है, इसमें जब आप रात को उधर पहुंचे और आप अपनी मिसेस के साथ उधर पहुंचे, तो बहुत ही और ज़्यादा, हालांकि हम इधर लोकल है और हम आपके इस ट्रैवलिंग को बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि 78 सालों में मेरा ख्याल है कि ये पहले आप दोनों बंदे हैं जिन्होंने कराची से आप ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं और मुख्तलिफ लोगों के साथ आपने इंटरेक्शन किया है। और वो तो सब ने, मेरे तो ख्याल इतनी मुझे खुशी होती है कि मैं कहता हूँ हमारे सारे मुल्क के लोग, कोई भी नस्ल, कोई भी कौम, कोई भी मजहब, इसमें तो कोई है ही नहीं, प्यार मोहब्बत ही है, बिल्कुल, जिसको गलत तौर से वो किया गया है। तो मैं आपको बहुत वो अप्रिशिएट करता हूँ। और मैं खुसूसी तौर पर मैं रात से कोई 2-3 दफ़ा मैं उठ भी गया एकदम, मैंने कहा रेहान साहब से मिलने, हालांकि मेरे पोते का नाम भी रेहान है। माशाल्लाह, जी, बहुत खुशी हुई है आप इधर आए हैं। अल्लाह ताला आपको इस मकसद में कामयाब करे। और मैं ये दुआ करता हूँ कि आप इंटरनेशनली इस तरीके से वॉक करें, और हुकूमत को चाहिए कि आप जैसे लोगों को सपोर्ट करेंगे। ये आप इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं मुख्तलिफ लोगों से, फिर इंशाल्लाह आप आगे और मुल्कों में हमारा नाम, हमारे मुल्क का नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ी खुशी हुई इतनी दूर से आप मिलने के लिए आए, और
टाइम निकाला मेरे लिए, अप्रिशिएट की, दुआएं दी, और वैसे भी आपसे राब्ता रहता है, इंशाल्लाह मैसेजेस आप इंशाल्लाह अक्सर करते रहते हैं मुझे यूट्यूब पे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर। शुक्रिया 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 बहुत शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया तो गाइस, इतनी ज्यादा मोहब्बत करने वाले लोग और मेहमान नवाज लोग, आप सोचें टाइम निकालना, इतनी दूर से आना और इतने खुलूस का मुजाहरा करना। इस वक्त भी मैं होटल रूम में मौजूद हूँ और यहाँ तक ये पहुंचे, इन्होंने कांटेक्ट किया कि आपके होटल रूम तक, डेस्क तक पहुंच चुका हूँ मैं। तो मैंने इनको रिसीव किया। बहुत बड़ी बात है, एजाज की बात होती है कि कोई आपसे इतना लगाव रखे और इतनी मोहब्बत करे और इतना अप्रिशिएट करे, इतनी सारी दुआएं दे। मेरे लिए एजाज की बात है और इनका मैं शुक्रिया अदा करूंगा। और आप लोगों का भी बेहद शुक्रिया कि आप लोग भी, जब भी लाइव भी आता हूँ या व्लॉग्स वगैरह अपलोड करता हूँ, तो आप लोगों की तरफ से बहुत सारी दुआएं मिलती हैं, अप्रिसिएशन मिलती है। इस दुआ के सिलसिले को जारी जरूर रखिएगा। हम अपने सफर को इंशाल्लाह ताला जारी जरूर रखेंगे। बहुत शुक्रिया। गाइस, पेशावर नमक मंडी, और यहाँ पे हम आए थे नाश्ता करने के लिए। नाश्ते में जनाब ये है हमारे सामने इस वक्त यहाँ की हलवा पूरी। वैसे हलवा पूरी के हवाले से अगर बात की जाए तो कराची में हलवा पूरी ख़ास तौर पे इतवार वाले दिन देर तक मिलती है। यहाँ पे हलवा पूरी जो है जनाब, बस नाश्ते का टाइम ख़त्म हो चुका है और अब जो है लंच का सिलसिला शुरू हो चुका है। देखते हैं जनाब यहाँ की हलवा पूरी का टेस्ट कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही ज़्यादा ऑयली है, बहुत ही ज़्यादा। टेस्ट तो सही है, अच्छा टेस्ट है।